हेलो टीम। जब हम आप लोगों को डेटा दे रहे हैं, वो सैंपल डेटा हो या लाइव डेटा हो, आपको कुछ काम करने में कुछ टेक्निकल चीज़ों में दिक्कत आ रही है। आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। मैं जब कोई फोल्डर देता हूँ आपको, चाहे वो सैंपल डेटा हो या लाइव डेटा हो, वो इस तरीके से आपको मिलता है। इसे बोलते हैं जिप डेटा। ठीक है, ये जिप हो रखा है अभी। इसे हमें सबसे पहले अनजिप करना होता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, जहाँ भी आप अपने फोल्डरों को रखते हैं। ठीक है, फोल्डर के लिए आप इस डेटा के लिए अपने सिस्टम में, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने सिस्टम में अपने नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। उस फोल्डर में डेट वाइज फोल्डर बनाते हुए चलेंगे, जैसे हमारे से आपको डेटा मिलता जा रहा है। हर फोल्डर के लिए जो भी मैंने आपको डेटा दिया है, हर फोल्डर के लिए अलग से फोल्डर बनाना है एक ही फोल्डर के अंदर। उस फोल्डर में जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो ये फोल्डर हमारे पास आ गया। इस फोल्डर को ओपन करना है। इमेजेस रहते हैं, इमेजेस आपको चलाने सीरीज से, पर जब हम एसएल ओपन करते हैं तो उसमें आईडी नंबर सीरीज से नहीं चल रहा है। उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो आईडी वाला कॉलम है, इसे हम टॉप पे जाते हैं, जब ये छोटा एरो बन जाता है, इसे सिलेक्शन देना है और आप इसमें जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। ये होम में मिलेगा आपको। होम में जाते सॉर्ट एंड फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे। पहला कॉलम आ रहा हुआ ए सॉर्ट A to Z, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक रहने देना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसे चेंज नहीं करना है, और यहाँ पे सॉर्ट का बटन दबाना है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर यही बनता है। ये क्लिक करने के बाद अभी क्या है, डेटा ये सीरीज से लग गया है। जैसे इमेज चल रही है यहाँ पर, जैसे इमेज चलेंगी 183, 219, 219, ठीक है, 3 से 8। अब आप मैच करेंगे तो ये सारा सीरीज से चलेगा, ऊपर नीचे डेटा नहीं आएगा। उसके बाद में सबसे पहले फाइल को उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर नेम बनाना होता है हर फाइल के अंदर। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब भी आप फाइल स्टार्ट करेंगे, आप तो न्यू फाइल मिलती है, चाहे वो सैंपल है या लाइव डेटा है, आपने सबसे पहले आईडी सीरीज से करना है, फिर ऑपरेटर नेम बनाना है। यहाँ पे ऑपरेटर नेम आपका जो भी है, आप यहाँ पर ऑपरेटर नेम डालेंगे, और जहाँ तक आपका डेटा जा रहा है, जितना आपका आईडी है या जहाँ तक आपने डेटा किया है, वहाँ तक आप जाने पर इसे कंट्रोल D करके सारे में अपना ऑपरेटर नेम देंगे। इस ऑपरेटर नेम से आपका डेटा काउंट होता है, इससे आपकी फाइल की पहचान होती है। किसी भी फाइल में बिना ऑपरेटर नेम से फाइल मेरे पास में वापस नहीं आनी चाहिए क्वालिटी चेकिंग के लिए, वो फाइल रिजेक्ट रहेगी। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से काम होना है, आप अपनी मर्जी से काम मत करिए। यहाँ पे आईडी सीरीज कर ली, ऑपरेटर नेम डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर फाइल पर हम F12 करेंगे। F12 फाइल सेव एज। F12 किया मैंने, ये देखेंगे सेव एज टाइप CSV फॉर्मेट में है ये, इस पर सिलेक्शन देंगे। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक, इस पर क्लिक करना है। फाइल का नेम सेम रहेगा, कभी भी फाइल का नाम चेंज नहीं करना है। सिर्फ जहाँ पर ये नवीन एंड होता है, यहाँ पर हमें इक्वल टू एंट्री इक्वल टू अपना नाम, इसी तरीके से हमेशा ये फॉर्मेट रहना चाहिए। जब आप हमें फाइल दे रहे हैं, फाइल इसी तरीके से सेव करनी है। जो पहले वाली फाइल थी वो फाइल आपकी करप्ट हो सकती है, जैसे मैंने बताया सेव एज करना है। अगर आपने सेव एज नहीं किया तो ये फाइल अगर आपकी करप्ट हो जाती है या डिलीट हो जाती है, या कोई डेटा उसमें से डिलीट हो जाता है, तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये पूरी फाइल सेव करने के बाद भी डेटा उसमें नहीं दिखाई देगा। आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसा ही इसमें एंट्री करना है, वैसे ही फाइल का नाम रहना चाहिए। फाइल का नाम जरा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे बताया गया वैसे रखना है। फिर सेव कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम देखेंगे यहाँ 2 फाइल बन गई है। जो हमने अभी नई फाइल बनाई है वो ये वाली है, जो हमने सेव एज करी है। ये वाली फाइल आप डिलीट कर सकते हैं।
ये फाइल हमने अभी बनाई है एंट्री SYZ। इस फाइल को ओपन करेंगे, इसमें ऑपरेटर नेम भी है, आईडी सीरीज से हो चुका है सॉरी। अभी इसमें जैसे आप नंबर नीचे चलाते हैं, डेटा एंट्री नीचे की तरफ करेंगे तो जो टॉप रो है ये आपका ऊपर की तरफ चला जाता है। इसे यहाँ पे फ्रीज करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन देंगे, यहाँ 1 नंबर पे ऐसे छोटा एरो बनेगा, इसको सिलेक्शन देंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पेंस में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है फ्रीज टॉप रो, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप फाइल चलाते हैं, नीचे की तरफ आप देखेंगे ये टॉप रो आपके साथ रहेगा। तो आपको पता है यहाँ नेम भरना है, कैटेगरी भरना है, एड्रेस भरना है, ये आपको नजर आएगा। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे, फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले आईडी को सॉर्ट करना है। होम में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर, पहला ऑप्शन सॉर्ट A to Z। सबसे पहले हमें ये कर लेना है, उससे नंबर हमारा सीरीज से आ जाएगा। अगर नंबर सीरीज से कभी भी नहीं आ रहा है किसी भी रीजन से, या आपको 2-4 आईडी या सिंगल आईडी भी यहाँ पर ऐसा होता है कि इमेज से मैच नहीं हो रहा है, वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। उस आईडी को आप सिलेक्शन दे दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, पर वो आईडी आपको हमें नोट करवानी है कि ये आईडी इसके अंदर नहीं है या इमेज ऐसे मिसिंग है, वहाँ पर SL पे नंबर है, इमेज मिसिंग है। ठीक है, वो अगर आपके सामने केस आएगा आप समझ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले आईडी सीरीज करी, ऑपरेटर नेम बनाया, यहाँ पर ऑपरेटर नेम डाला। ठीक है, जहाँ तक मेरी फाइल कंप्लीट होगी वहाँ तक ये दोनों रो जो हैं सर्वे आईडी और डी की सर्वे, ये आपके जहाँ तक ये आईडी बनेंगे वहाँ तक जाना चाहिए। मतलब ये आईडी अगर मेरा नीचे भी जाता रहेगा, जब मैं इसमें रो अपनी इंसर्ट करता हूँ, इसमें डुप्लीकेट नंबर बनाता हूँ ज़्यादा एंट्री करने के लिए, तो जहाँ तक ये मेरा आईडी नंबर जाएगा एग्जैक्टली वहाँ तक ये भी जाना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं इसमें यहाँ पर एक रो इंसर्ट करता हूँ और मैं अगर इसको यहीं पे कंट्रोल D कर देता हूँ तो हुआ क्या, ये गैप हो गया। अगर ये गैप हो गया है तो आप इसे सिलेक्शन देके कंट्रोल D कर दीजिए, वो गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, या पूरा ही आप एक साथ कंट्रोल D कर सकते थे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए, जहाँ तक आईडी नंबर जा रहा है वहाँ तक ये नंबर जाना चाहिए, दोनों नंबर। ऑपरेटर नेम हमारा वहीं तक जाएगा, जहाँ तक हमारे पास आईडी नंबर हैं वहाँ तक हमारा ऑपरेटर नेम भी जाएगा। ठीक है, और इसे फ्रीज करने के लिए इसको सिलेक्शन देंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पेंच में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे साथ फ्रीज होते चलता रहेगा। ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई कि F12 करेंगे सेव एज, और यहाँ पे CSV ऑप्शन आ रहा होगा, आपको SL वर्कबुक में इसे सेव करना है। ये सारे काम होने के बाद, और जितना आपको, अगर आप सैम्पल डेटा पे काम कर रहे हैं या लाइव में शुरू में, जब तक आपकी QC हमारे ऑफिस में हो रही है, जितना आपको एंट्री बताया जा रहा है कि आप 50 एंट्री करिए या आप 100 एंट्री करिए या 150 करिए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आपको एंट्री करना है, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं करना है। 2-4 हो जाती है कोई बात नहीं है, पर 100 बोला तो 100 एंट्री करके नहीं देना है। और अगर आपको नहीं बताया गया तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि मुझे कितना एंट्री करना है। ओके, थैंक्स।